अब सबसे अपनी आवाम से अपील कर रहा हूं, अपने मुल्क की खातिर जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है। मेरे तो बगैर तो है जेड़े घर बैठे हुजूर दी इज्जत वास्ते नहीं निकलते। हाँ तुसा जितनी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ये जो आपने आयत पढ़ी जहाद के बारे में, ये कहाँ पे फिट आती है मैं आपको बताता हूँ। फलस्तीन में बच्चों का, बूढ़ों का, जवान मर्द औरतों का कत्लेआम हुआ, वहां पे जहाद फरती तरीका लब्बैक वाले वहां गए। शाम में बेदरेग मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, बमबारी हो रही है, वहां पे जहाद फरती। वो औरतें बच्चियां रो रो के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे दे के मुसलमानों को पुकार रहे हैं। वहां गए बर्मा में बेदरेग मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, औरतों को नंगा करके काटा गया, उनके जिस्म के हिस्से किए गए। वहां क्या जहाद के लिए आप गए? जहां कश्मीर में बेदरेग मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, औरतों की इज्जतें लूटी गई, बच्चों की इज्जतें लूटी गई, वहां पे जहाद फर था, वहां पे आप गए? फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और आप यहाँ पे धरने दे के लोगों की गाड़ियां, लोगों की दुकानें तोड़ फोड़ के, हुकूमती रियासत को, रीट को चैलेंज करके, मुसलमानों को तकलीफ दे के, पुलिस वालों को मार के आप जहाद कह रहे हैं। ये दीन कार्ड खेलना छोड़ दें। जहां पे जहाद फर्द है वहां पे करें, पता चले। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की फ्रांस ने, तो अरब ने क्या किया? उनकी पूरी प्रोटेक्ट से बाइकआउट किया और फ्रांस को घुटनों के बल बैठा दिया और वो माफिया मांगने पे आ गए। चीजें तो आप उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं धड़ोधड़, वो बाइकआउट आपसे होता नहीं है। अभी आपको फ्रांस का वीजा मिल जाए, यूरोप का मिल जाए, तो आप भागते हैं अंधाधुंध, वो तो आपसे बाइकआउट नहीं होता और आप यहाँ पे सीधे साधे लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो बगैर तो है जेड़े घर बैठे हुजूर दी इज्जत वास्ते नहीं निकलते। हाँ तुसा जितनी मर्जी। सब तू वड्डा बेगैरत तू, उस तू वड्डा तेरा प्यो दला, उस तू वड्डा तेरा वड्डा भरा। किसी गश्ती खन्नास दियो बच्चियो। तुसी एक काम दस दियो जिहड़ा इस्लाम दे तुसी मतलब तौर तरीके नाल कर रहे हो। एक काम, आका अलैहि सलाम नूं पत्थर मारे गए सी, जनाब फरिश्ते आ गए सी कि या रसूल अल्लाह हुक्म करो, दुनिया पी के रख दी है। जनाब ने फिर भी दुआ वास्ते उन्हां वास्ते दुआ की सी। तुसी सरकां ब्लाक कीतियां, तुहाडी भैन नूं कंजर जैन। मैं जिस हालत एयरपोर्ट ते पहुंचिया परसों, मैनूं पता है तुहाडी मां नूं पौने 3 महीनों दे कित्थों ले जैन। अड्डे को कुत्ती दे पुत्रो, अगर मैं वजीर आजम होंदा ना, खुदा दी कसम सारे गैस सड़ के मार छोड़ता, मैनू भावें फांसी हो जाती, लेकिन अवाम बरी हो जाती। मेरे तो बगैर तो है जेड़े घर बैठे हुजूर दी इज्जत वास्ते नहीं निकलते। हाँ तुसा जितनी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब कोई दिमाग सेट करो अपना। असी बगैरत नहीं, असी गैरतमंद कौम आ, ठीक आ। नबी दा कलमा पढ़िया, ठीक है, ते अपने लफाज वापस लो। समझ आया? असि सऊदी अरब बैठे तो असि रोड ते बाहर नहीं निकल सकते, इत्थे धोन नहीं लवाउणी हैगी। समझ आई? तू सानू भी विच इह गल कही है, तो अपने लफाज वापस लै। जिहड़ी पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम है ना, सारी नबी दा कलमा पढ़दी है, ठीक है। सारे जाहल लोग नहीं हैगे। तुसी पक्के आशिक रसूल है, असी के आशिक रसूल नहीं हैगे, ठीक है। अपने लफाज वापस लै तू, ठीक है। तू मौलाना हैगा तो अपने घर होएगा। समझ आई? असी भी इत्थे रहने प्रदेशों के विच, असी भी मुसलमान आ। सऊदी अरब ते नहीं किसी ने एहतजाज किया, तैनू बड़ी इत्थे पाकिस्तान अग लगी हुई है सारे नूं। तू गल्लां सुनाने था बह के तू सालियो शेरो लब्बई कालियां ते गोली चलाने तो पहला एक बार जरूर सोचिए कि कब्र च इमरान। अच्छा तो कब्र च इमरान खान नहीं होना, तू जाना। इन्ना पता की किता पता तेन? 70 पुलिस वाले ने जख्मी करता, जिंदे 3 शहीद हो गए ने, ते 8 पुलिस वाले की हालत नाजुक दसते पे डॉक्टर, उन्होंने भी वफात पा जाने। ते इन्हों लब्बाई करन तबलीग मिली हुई सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि सड़कों में निकल के लोगों के कारोबार बंद करो, एंबुलेंस के राह ढको, रक्षा नूं अग लाओ, लोगों के घर नूं तोड़ो, उन्होंने अग लाओ। तू 1.5 किलो मुछा रख के इत्थे बह के तो हुकूमत के खिलाफ भौंकना सिंध दिया मोचिया। बंदे का पुत्र बनो, कोई इंसानां वाले काम करो। ये लोग इंतशार पे फैलाते ने, नवाज शरीफ और जरदारी दर वो रुपया लाण डे कंजर के बच्चे दोवें, ते इन्हां नूं हथियार बनाया है। ये आन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लैके तबाही फैलाते हैं मुल्क। कल को कोई अमेरिका में खड़े होकर एक शहरी नाउज़ुबिल्लाह ऐसी हरकत करता है, तो आप कहेंगे अमेरिका का सिफारत खाना बंद कर दें, तो फिर तैयार हो जाए ना, पत्थर बांधने के लिए तैयार हो जाए।
फिर महंगाई का शोर किस चीज़ का मचाया हुआ आप लोगों ने कि मुल्क में महंगाई हो गई है। महंगाई किस वजह से हो रही है? महंगाई इसी वजह से हो रही है ना कि दुनिया ने आपको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद आपकी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो महदूद हो जाती हैं। फिर दवाई भी महंगी होगी, फिर हॉस्पिटल भी महंगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी, फिर पेट्रोल भी महंगा होगा, फिर आटा भी महंगा होगा, फिर चीनी भी, फिर दालें भी, फिर कपड़ा भी, फिर जूता भी, फिर जीना भी, फिर मरना भी, फिर सारी चीज़ें महंगी होंगी। उसके लिए तैयार हो जाएं। ईरान को देखें ना आप, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं, ठीक है, चलो उसका तेल अपना है, सैंक्शन लगी हुई है ना, पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उनका मुल्क किसी ना किसी तरीके से चल रहा है। मुल्क चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए होता है और खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं। पेट्रोल डीजल भी उनका अपना है, तेल भी उनका अपना है, सारी चीज़ें उनकी अपनी हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। आप किस चीज़ पे गुजारा करेंगे?